नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि जल्द ही एक अन्य क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। महाकाल की नगरी से कोई भूखा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे। उज्जैन अध्यात्म को केंद्र तो है ही, साथ ही साथ अब उद्योगों का केंद्र भी बनने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 15 एमएसएमई क्लस्टर का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। अब एक साथ 552 उद्योग लगने वाले हैं, जिससे 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में बाबा महाकाल की कृपा बरसती है। महाकाल महाराज की कृपा से पूरे मध्य प्रदेश में भरपूर वर्षा हो रही है। और इसलिए आज चाहे वो हमारा भक्त निवास का शिलान्यास का कार्यक्रम हो, फैसिलिटी सेंटर, अभी जैसा आपने वीडियो में देखा कई तरह की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ओम प्रकाश सकलेचा भी बैठे हैं। कई लघु और कुटीर उद्योग अब मध्य प्रदेश की धरती पर बड़ी तेजी से आ रहे हैं और हम प्लास्टिक क्लस्टर, नीवन बासा इंडस्ट्रियल क्लस्टर अलग है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के यारी में नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन सब इंडस्ट्रीज में भी काम प्रारंभ होगा, उद्योग लगेंगे और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा रोजगार के रूप में। पूरे राज्य में आज केवल उज्जैन में कार्यक्रम नहीं है, पूरे राज्य में आज 15 एमएसएमई क्लस्टर का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। 552 उद्योग इकट्ठे, आज 552 उद्योग लगने वाले हैं और 552 उद्योगों में छोटे ही उद्योग हैं। 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में भी यह अध्यात्म का केंद्र तो है ही, लेकिन अब उद्योगों का केंद्र फिर उज्जैन बनने जा रहा है। एक के बाद एक अनेकों नए उद्योग महाकाल महाराज की कृपा से विक्रम उद्योगपुरी में और अन्य स्थानों पर लगातार चले आ रहे हैं। और देखो महाकाल महाराज की कृपा तो देखो, रोज 1.5 लाख भक्त आ रहे हैं। शनिवार और इतवार को 3 लाख हो जाते हैं। और अकेले सावन के महीने में कितने भक्त आए भाई? 2.25 करोड़। अकेले सावन पे 2.25 करोड़ लोग आए और महाकाल महाराज की पूजा करके गए। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि उज्जैन में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां यूनिटी मॉल बनने वाला है 300 करोड़ रुपए की लागत से। यूनिटी मॉल में अपने स्व सहायता समूह के बनाए हुए सामान हम रखेंगे स्वदेशी, और उसकी ब्रांडिंग करेंगे, वो बिकेंगे तो मॉल बनाने वालों का फायदा उससे होगा। और बहुत जल्दी एक बहुत बड़े अन्य क्षेत्र का भी शुभारंभ शिलान्यास करने में उज्जैन आऊंगा, ताकि आने वाले भक्तों को ठीक भोजन की व्यवस्था हो सके। अन्य क्षेत्र महाकाल महाराज की नगरी से कोई भूखा कैसे जा सकता है? मेरे बहनों और भाइयों, कोई भूखा कैसे जा सकता है? और इसलिए हमारा जो काम है, भैया देखो, मैं नेता वेता तो हूं नहीं, मन में एक ही साध है कि जब तक जान रहे अपने जनता की सेवा करता रहूं, उनकी जिंदगी बदलता रहूं। तो उस कोशिश में हम लोग लगे हैं और उसके लिए आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हमने चलाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। गांव में पट्टे वितरित होना शुरू हो गए। शहरों में 2 मॉडल पे काम करेंगे हम, क्योंकि शहर में जमीन की कमी है। हालांकि एक बात और बताऊं, माफियाओं से हमने 23,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। माफिया थे जो गड़बड़ करते थे, कब्जे, इस जमीन पे भी कब्जा कर रखा था, ये सभी पे भी कब्जा कर रखा था, हटा दिया कब्जा और अब ये सारी चीजें बन रही है। एक तो वो जमीन जितनी हम छुड़ा रहे हैं, उस जमीन पे गरीबों के मकान बनाएंगे शहर में, और बाकी भी जो बरसों से रह रहे हैं उनको पट्टा देके मालिक बनाएंगे, और जिनके पास जमीन नहीं है तो अभी उपलब्ध करके मल्टी स्टोरी बना के रहने के कम से कम एक छोटे घर की व्यवस्था करेंगे उज्जैन में। और उज्जैन में नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। आप सोचो, आज से 15 दिन पहले क्या हाल थे किसानों के? फसलें सूख रही थी, 1 महीने तक बारिश नहीं हुई थी, 1 महीने तक।
खेतों में दरारें पड़ रही थी, फसलें मुरझा गई थी, सूखना शुरू हो गई थी। और ऐसे में मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय इसके कि शिवराज महाकाल महाराज की शरण में चले चल, वो ही इस संकट से बचाएंगे। और भावपूर्ण ढंग से आके हमने महाकाल महाराज की विद्वान पंडितों के साथ पूजा की। और मैं सच कह रहा हूं, ये उन्हीं की कृपा है कि भरपूर बरसात पूरे मध्य प्रदेश में